हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 तीनों वीडियो को मिलाकर हम बात करें तो हमने पोषण और पोषण के प्रकार और साथ ही साथ हमने पाचन के कुछ भागों को हमने देख लिया था। और स्वपोषी पोषण कौन से होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, उसके बाद हमारा प्राणी, सब इन सभी टॉपिकों को हमने देख लिया है। और हमारा जो है पाचन नामक टॉपिक चल रहा था। तो एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा जो है पाचन नामक टॉपिक चल रहा था। तो पाचन नामक टॉपिक में हमने कुछ भागों को देख लिया था, हालांकि हमने परिभाषा नहीं लिखा था, जिसमें हमने 6 भागों को देखा था। मुख देखा था, मुख के बारे में। और उसके बाद हमने देखा था ग्रास नली के बाद हमने देखा था आमाशय के बाद हमने देखा था छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत के बाद हमने देखा था गुदा द्वार। देखिए, इन 6 भागों को देखने के बाद हमने देखा था मुख के बारे में, जिसके बारे में हमको पढ़ना है दांत, जीभ और लार। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। और हमने साथ ही साथ हमने जो है पाचन की परिभाषा हमने नहीं लिख पाया था, तो हम पाचन की परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो आप चाहें तो हम बोल रहे हैं उससे लिख लीजिए, या फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं उससे लिख लीजिए। हालांकि हम बोल रहे हैं उससे लिखेंगे तो देर बेहतर होगा। ठीक है, देखिए पाचन। ठीक है, हम यदि आप बोलते हैं तो आप लिखेंगे, तो इससे आपकी क्या होगी, लेखन शैली, यानी कि आपके लिखने की क्षमता बढ़ेगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण का कार्य है, यानी कि निभेगा। ठीक है, वहाँ पे तो हम देखते हैं पाचन। ठीक है, पाचन। तो देखिए, हमने सबसे पहले समझा था कि भोजन के जटिल अणुओं को, जटिल व बड़े अणुओं को एंजाइमों के माध्यम से जो हम सरल व छोटे अणुओं में बदलना ही हमारा पाचन कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए भोजन के, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भोजन के बड़े से पहले हम लिख देते हैं जटिल। ठीक है, जटिल, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जटिल व बड़े, ठीक है, यहाँ पे बड़े अणुओं को, ठीक है, अणुओं को एंजाइमों, ठीक है, एंजाइमों की सहायता से, ठीक है, सहायता से सरल व छोटे, ठीक है, सरल व छोटे अणु, ठीक है, छोटे अणुओं, ठीक है, छोटे अणुओं या फिर छोटे पदार्थों भी लिख सकते हैं हम, चाहे तो यहाँ पे जैसे बड़े पदार्थों, इन सभी को इसमें छोटे अणुओं में बदलना, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया बदलना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। यहाँ तक हमारा हो गया कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया पाचन के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, मुख के बारे में। मुख में हमने देखा था, यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं ताकि हमारा जगह बचा रहे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मुख। मुख में हमने कितने भागों को देखा था, दांत को देखा था, उसके बाद हमने किसको देखा था, जीभ को देखा था। ठीक है, जीभ के बाद हमने देखा था, किसको देखा था, लार, ठीक है, लार को देखा था। अब हम देखते हैं दांत के बारे में। ठीक है, दांतों के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे दांत, दांत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, दांत के बारे में हम पढ़ते हैं, दांत। ठीक है, दांतों को हम सबसे पहले समझा देते हैं कि देखिए, ये जो है 4 टाइप के दांत होते हैं। ये मुख्यतः भोजन को छोटे, यानी कि बड़े बड़े जो भागों है उसे पीसने, चबाने और छोटे भागों में या फिर किसी भी अणु या फिर भोज्य पदार्थ जो खाने वाला है उसे चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
यहाँ पे हम कितने प्रकार लिखते हैं, 4 प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है, सबसे पहला हमारा आएगा इसमें जो है कृंतक। ठीक है, कृंतक, कृंतक सबसे पहले हमारा होगा कृंतक, रदनक, रदनक। उसके बाद हमारा आएगा अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। उसके बाद हमारा आएगा चवर्णक, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा कौन सा, चवर्णक आएगा, जिसे हम कहते हैं, देखिए इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब देखिए हम इस जो हमारे 4 भाग हैं इसके कार्य क्या है इसको लिख लेते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जीभ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इसके जो कार्य हैं, देखिए ये क्या करता है, कृंतक, ये जो आगे वाले जो हमारे दांत हैं, जो हमारे आगे वाले दांत हैं, ये दांत होते हैं कृंतक। ठीक है, उसके बाद आगे के जो 4 दांत हैं वो हो गए हमारे कृंतक। उसके बाद जो हमारा जो हाथी नहीं होता है, हाथी का सूंड जैसे निकला नहीं है, ये अपने यानी कि जो ये वाला दांत है, जो चोक सा निकला है, वो चीरने का काम करता है, जो चीरने का कार्य करता है। क्या करता है, चीरने का कार्य। और ये वाला चीरने का कार्य करता है, ये वाला देखिए चबाने का कार्य करता है। यानी जैसे कोई गुटखा या फिर बाहर जो भी होता है उन सभी को चीज़ों को खाते हैं, गुटखे को, जैसे बहुत सारे वैरायटी के आते नहीं हैं, जैसे हमारे गांव में ले लीजिए तो बाहर जाते चलता है, तो बाहर हमको याद है। ठीक है, बाहर या फिर जो भी अपने जो भी पदार्थ खाते हैं, या फिर जैसे बहुत सारे लोग चिलगम चबाते हैं, तो वो किससे चबाते हैं, वो इसे चबाते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक से, दोनों से। तो यहाँ पे हो गया इन सभी को चबाने का कार्य। देखिए यहाँ पे एक क्या करता है, काटने का कार्य, काटने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। रत्न क्या करता है, चीरने का कार्य करता है, चीरने। ठीक है, चीरने का कार्य करता है, चीरने का कार्य करता है, ये चीरने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये जो अग्रचवर्णक है, ये किसका कार्य करता है, चबाने का कार्य करता है, चबाने का कार्य। ये क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। ये देखिए चबाने और पीसने यानी छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का कार्य ये करता है चवर्णक। ठीक है, चबाने और पीसने, ठीक है, पीसने का कार्य, चबाने और पीसने का कार्य चवर्णक करता है। हालांकि ये भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा करके ये छोटे छोटे पार्टों में तोड़ता है। ये हमारे हो गए दांतों के प्रकार। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे, आप इसके बारे में भी समझ लें। जैसे सबसे पहले आप भोजन को मुंह में लेते हैं, यानी खाते हैं मुख में, यानी मुख गुहा कहिए या फिर मुख कहिए, बात एक ही है। मुख में लेंगे तो सबसे पहले आपका दांत आएगा या फिर जीभ भी आएगा, आप जो भी समझे, लेकिन दांत आएगा। दांत कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। जैसे आपको जैसे भोजन, जैसे मान लीजिए आपको सेव मिल गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, काटेंगे। यानी कि हमारा सबसे पहला कार्य क्या होगा, काटेंगे। सेव को आपने काटा, तो सेव को काटा तो किससे काटा, कृंतक। ठीक है, कृंतक से आपने काटा। अब जैसे किसी को ईख यानी ऊख जो होता है, जो गन्ना, देहात में बोलते हैं गन्ना या फिर ईख, उसे चीरने का देखते होंगे आप, रत्नक से एकदम पकड़ के से चीर देते हैं, यानी हो गया हमारा रत्नक। उसके बाद अब जैसे भोजन, कोई भी भोजन आपने खाया, जैसे आपने चावल ही खाया, चावल दाल खाया, तो आप उसे चबाते हैं। चबाने का हमारा प्रीमोलर और मोलर करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया इंसीजर। इसे देखिए कृंतक को कहते हैं, इसको कहते हैं इंसीजर, यानी आई से डिनोट कर दिए हमने। उसके बाद हमारा होता है कैनाइन। ठीक है, कैनाइन हो गया। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर। अब इंग्लिश में इसे हम याद करते हैं, जैसे हमारा होगा इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया इनसे याद करने का तरीका, ICPM। या फिर आप जैसे भूल जाते हैं तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए PM, पहले PM याद रख लीजिए, प्रीमोलर, मोलर, यानी अग्रचवर्णक, चवर्णक। PM मतलब
प्रधानमंत्री। पीएम मतलब प्रधानमंत्री। दो भागों को आपने याद किया। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, यानी दो दांत होते हैं हमारे कौन से होते हैं, जो पीएम यानी मुख्य भाग, जो हमारे मुख्य दांत होते हैं जो चबाने का कार्य करते हैं, पीएम करते हैं, प्रीमोलर मोलर। उसके बाद आईसी मतलब समझ रहे हैं आप, आईसी देखिए जैसे जो आईसी हो गया, जिसे आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, आइए, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आइए, उसके बाद लिख सकते हैं आईए, यहाँ पे लिख सकते हैं आइए, ठीक है। आइए से हो गया आपका इंसीजर, ठीक है, ए आइए आप, ठीक है, आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे मीटिंग नहीं बैठा, लेकिन आप लिख सकते हैं पीएम मतलब पीएम से मिलना, ठीक है, मिलना। आइए ना, नहीं, आइए आप, ठीक है, आइए आपको, ठीक है, आइए आपको पीएम से मिला या फिर मिलना, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं, आइए आपको पीएम से मिलना। देखिए आइए इसका पहला वर्ड हो गया, आइए मतलब इंसीजर, इसका लास्ट वाला वर्ड हो गया के का सी हो गया, यानी कि आपको, ठीक है, आपको यानी कैनाइन हो गया। उसके बाद पीएम तो आप समझ गए, मिलना जो है हमारे यहाँ पे साइलेंट कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। हालांकि हम जब एक फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वन शॉट ले या फिर उसमें ट्रिकों के माध्यम से बस आपको समझाते हुए चले जाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप इसे बस एक ऐसे ही हमने याद करने का तरीका बताया है। यहाँ तक आप सभी का हो गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जीभ के बारे में। जीभ जो हमारा है, जीभ नामक जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम देखते हैं जीभ का कार्य होता है भोजन को निगलना, यानी भोजन को जो है निगलने का कार्य करता है, और साथ ही साथ जो है हमारे स्वाद को बताने का कार्य हमारा कौन करता है, भोजन करता है। स्वाद को बताने का कार्य हमारा कौन करता है, भोजन, स्वाद का बताने का कार्य हमारा जीभ करता है। तो जीभ के बारे में हम देखते हैं। जीभ के टाइप्स नहीं होते हैं, बस इसमें हम टाइप्स यानी प्रकारों के बारे में हम देख सकते हैं। तो ये बस जो है आगे वाला भाग जो हमारा होता है, वो आगे वाला भाग हमारा मीठा, यानी जो मीठा चीज़ हम खाते हैं वो मीठे चीज़ों को प्रदर्शित करता है, यानी बताता है कि ये जो हम खा रहे हैं वह मीठा है। और जो हम कड़वा नमकीन वाला भाग हमारा साइड बताता है, और जो हमारा लास्ट वाला भाग होता है वो बताता है हमारा कड़वा, ठीक है, कड़वा या खट्टा चीज़ों को लास्ट वाला भाग जो है बताता है, पीछे वाला भाग, ठीक है। तो हम जीभों के बारे में हम लिख सकते हैं जीभ यहाँ पर, ठीक है, जीभ के बारे में, ये भोजन को निगलना, ठीक है, भोजन को निगलने, ठीक है, निगलने, ठीक है, निगलने का कार्य करता है। और उसके बाद हमारा कार्य कौन सा करता है, उसके बाद हमारा कार्य करता है दूसरा वाला हमारा जो है स्वाद, ठीक है, स्वाद को बताता है, स्वाद को बताता है, ठीक है, स्वाद को बताता है। और हमारा जो है भोजन को पाचन, यानी कि वही है, भोजन को निगलने में मदद करता है या फिर सहायता करता है या फिर कार्य करता है, स्वाद को बताता है। और जो हमारा आगे वाला भाग है, ठीक है, आगे वाला भाग मीठा, ठीक है, आगे वाला भाग मीठा, पीछे वाला भाग, सबसे पीछे वाला भाग खट्टा या कड़वा, ठीक है, कड़वा। और हमारा जो है साइड वाला भाग, ठीक है, साइड वाला जो भाग है वो हमारा नमकीन बताता है, नमकीन चीज़ों बताता है कि यह नमकीन है, नमकीन जैसा लग रही है। और जो बच्चे कहते हैं तीखा, ये तीखा नहीं बताता है जीभ, क्योंकि तीखा जो होता है हमारे इसमें जो कोशिका होती हैं उन सभी चीज़ों को वो करता है, यानी कि नष्ट करता है एक प्रकार से समझिएगा। जो कि तीता लग रहा होगा तो आप देखते होंगे पूरे जो हमारे मुख होते हैं उसमें पूरे तीता या फिर कुछ अलग टाइप से मुख में देखने को मिलता है, जिससे हम पानी पीकर या फिर कुछ मीठा चीज़ खाकर उसे शांत करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो है मीठा, कड़वा और हींगा, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे हमारा इसमें हम टॉपिक अब बचा है लार, ठीक है, लार, ठीक है, लार देखिए ये इसमें 3 जोड़ी
ठीक है, तीन जोड़ी ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है, लार ग्रंथि पाई जाती हैं, लार ग्रंथि पाई जाती हैं। और ये जो है रस का श्रावण करता है, यानी कि टायलिन नामक रस का श्रावण करता है। टायलिन, ठीक है, टायलिन नामक जो एंजाइम है, टायलिन नामक एंजाइमों का क्या करता है, श्रावण करता है। एंजाइम को श्रावण करता है, टायलिन नामक एंजाइम को क्या करता है, श्रावण करता है। और इसका जो कार्य है, इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि शायद आपके टॉपिक में नहीं दिया है, हम देख लेंगे। जो पैरोटीड होता है, सबलिंगुलर, सब मैंडिबुलर, यही जो 3 लाल जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। अभी हमारा हो गया जो है लार नामक चैप्टर, टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारा होता है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। देखिए, ग्रास नली मुख के बाद हमारा जो है भोजन ग्रास नली में ही जाता है। ग्रास नली में हम जो है किसी और लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ग्रास नली में हमारा ग्रसनी कैसे कार्य करता है। साथ ही साथ ये डीप का मैटर है, आप क्लास 10th के लेवल के पढ़े हैं, इसलिए क्लास 10th में ही जितने जो भाग हम बता रहे हैं उसे ही देखें। देखिए, क्लास 10th के बाद आप जब 11th 12th में जाएंगे तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन देखने को मिलेगा। ग्रास नली का कार्य होता है भोजन को, जो हमारा भोजन मुख से ग्रास नली में है, उसका सीधा सा कार्य है कि उसे सीधे अमाशय में ले जाए। हालांकि जो इसके ग्रास नली होते हैं, ग्रास नली के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्टों में आप देखेंगे कि जो है एक यहाँ पे जो लगता है उसे कुछ उसे कहते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसका अच्छा नाम है। उसमें क्या होता है, उसमें 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बता देते हैं, 2 भागों में यहाँ पे विभक्त होता है। जो क्या होता है कि उसमें एक भोजन का होता है, यानी जब उसका पार्ट खुलता है, जब आप भोजन करते हैं तो उसका भोजन वाले ही हिस्सा में भेजता है। जब आप सांस लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, सांस नली में भेजने का कार्य करता है। कभी कभी आप देखते होंगे खाते खाते जब आप बोलते हैं तो कभी कभी जो उसके चावल के दाने हो गए या फिर कुछ भी आप खाते हैं तो वो वाले भाग जब श्वास नली में आ जाते हैं तो हिचकी या खांसी नहीं, हिचकी ज़्यादा आती हैं। जो कहते हैं कि कोई याद करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब इस वाले भाग में आ जाता है तो आपको हिचकी आने लगता है या फिर खांसी मारने लगता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आप सभी का जो है ग्रसनी खत्म। ग्रसनी का सीधा सा कार्य है कि ये भोजन को अमाशय तक पहुँचाता है। अब अमाशय में हम देखेंगे, अमाशय में हमारा जो अमाशय में टॉपिक होगा वो होगा अमाशय में जो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पेप्सिन, एसियर, और हमारा होता है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। देखिए, अब अमाशय जो है इसकी संरचना होती है जे आकार की। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, जे आकार की संरचना होती है। और इसमें जो पाए जाते हैं भोजन को पाचित करने के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम, और हमारा पाया जाता है साथ ही साथ श्लेष्मा और HCl, यानी कि इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम आते हैं अमाशय। ठीक है, अमाशय देखिए, हमने यहाँ पे मुख को पढ़ा, यानी पार्ट 1 को पढ़ा, मुख को हमने पढ़ा। नंबर 2 को हमने पढ़ लिया, क्या था, ग्रास नली। और नंबर 3 पढ़ रहे हैं आप अमाशय। ठीक है, अमाशय। हम नंबर 3 में अमाशय पढ़ रहे थे। ये जी आकार का इसका जो है आकृति होता है, और साथ ही साथ इसमें होता क्या है, पेप्सिन नामक जो है वो होते हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। जैसे आप दाल पीते हैं या फिर खाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो उसमें प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। हालांकि आगे चल के इसमें जो है कुछ और भाग हैं जिनका जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है इतनी आसानी से पचता नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। ये क्या करते हैं, जठर रस का श्रावण करते हैं। जठर रस का श्रावण करते हैं, यानी कि जठर में रस निकालते हैं, जठर रस। ठीक है, जठर रस का श्रावण। जठर रस का श्रावण। ठीक है, जठर रस का श्रावण करते हैं, जिसमें हमारा होता है जिसमें होता है हमारा पेप्सिन। ठीक है,
पेप्सिन, और हमारा होता है HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा होता है श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है, श्लेष्मा या म्यूकस। अब देखिए इसमें होता है जो हम भाग देते हैं, इसके कुछ ऐसे भाग हैं, जैसे हम देख लेते हैं कि जो पेप्सिन होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे HCl हैं, जो भोजन है वो जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन का जब पाचन करता है तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं। जैसे ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का जब ये पाचन करता है तो ये ऐसे पाचन नहीं करता है, इसे चाहिए अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति इसे चाहिए, किसे, पेप्सिन को, ताकि यह प्रोटीन को पाचन कर ले। तो जब HCl है, HCl क्या करता है, इसे अम्लीय प्रदान करता है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या करता है, अम्लीय प्रकृति में पाचन करता है प्रोटीन का, जिसके लिए ये क्या करते हैं, ये अम्ल छोड़ते हैं, यानी कि अम्लीय करते हैं, जो कि अम्लीय प्रकृति प्रदान करते हैं, ठीक है। अम्लीय प्रकृति ये प्रदान करने का कार्य करते हैं कौन, HCl। अब पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन किस में करेगा, अम्लीय प्रकृति में ही करेगा। यदि अम्लीय प्रकृति नहीं होगा तो नहीं करेगा, इसीलिए क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदान करते हैं। और अम्लीय प्रकृति आप जानते होंगे कि बहुत ही खतरनाक होता है, जो हमारे आमाशय को चीर या फिर एसिड, इसका क्या होता है, अम्लीय को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपके बहुत सारे देखते होंगे फिल्म या फिर मूवी में देखते होंगे कि आप एसिड जो है कोई भी गुंडा या फिर कोई भी व्यक्ति हो वो फेंक देता है, तो एसिड से पूरा शरीर खराब हो जाता है। तो एसिड से हमारा जो है आमाशय है, यानी आमाशय हमारा खराब हो जाएगा। तो ये क्या करता है, श्लेष्मा अम्लीय प्रकृति जो होता है उससे हमारे जो आमाशय है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये सुरक्षा का कार्य करता है, यानी कि सुरक्षा देता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी का हो गया। आप चाहे तो एक बार देख लें, ठीक है, आप एक बार देख लें, आपकी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। आमाशय यहाँ पे क्या करता है, आमाशय की रक्षा करता है, आमाशय की रक्षा या फिर सुरक्षा, ठीक है, रक्षा करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि हमने लिखा ही है। अब यहाँ तक हमारा हो गया जो टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा जो 4th नंबर हमारा होगा, यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर होगा वो हमारा होगा छोटी याद। छोटी याद के बाद हम देखेंगे 5 नंबर में बड़ी याद के बाद हमने 6 नंबर में देखेंगे गुदा द्वार, ठीक है। गुदा द्वार के बारे में हम देखेंगे। देखिए छोटी याद को हम कुछ बता देते हैं। छोटी याद, देखिए छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम में हमारे 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यकृत और अग्नाशय, अमाशय नहीं अग्नाशय, ठीक है। इन सभी टॉपिकों को देखेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे इसी में आता है जो मिश्रित ग्रंथियाँ जो होती हैं, ठीक है। मिश्रित ग्रंथियाँ देखती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इन सभी टॉपिकों को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि आज हमने किस किन टॉपिकों को देखा और किन किन बातों को हमने समझा। उसके बाद हम करते हैं क्लास का एंड। और यदि आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 यानी जितने भी लेक्चर है उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आप उसमें देखेंगे बहुत ही बेहतरीन लेवल से हमने समझाने का प्रयत्न किया है। और यदि आपको लगता है कि हम जैसे किसी भी टॉपिक को यदि जैसे 2-3 बार बोल देते हैं, जैसे आप सभी को समझ में आ जाता है, या फिर आपको लगता है कि आपको उस वीडियो नहीं मिल रहे हैं जो हमारे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 हैं, जितने भी हमने लेक्चर कराए हैं, तो आप हमारे क्या करेंगे, चैनल में जाएंगे। चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 10th बायोलॉजी, ठीक है। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको सभी लेक्चर लाइन बाई लाइन मिल जाएगा, ठीक है।